न्यूज 18 पर आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन के खिलाफ मुरादाबाद में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया है। रानी पद्मावती के जौहर पर टिप्पणी की गई है, जिससे यहां के लोग खासे नाराज हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। पूर्व सांसद के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इन लोगों ने एसटी हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पूर्व सांसद एसटी हसन ने हमारी वीरांगना को बहुत बुरी तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कहा उनका बलिदान बेकार है। राष्ट्रीय बजरंग दल इस चीज के लिए जिहादी सोच पे ज्ञापन दे रहा है। आज तहरीर दिए इंचार्ज साहब को और ज्ञापन, और कल प्रातः 10:30 बजे कचहरी पर ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से। राष्ट्रीय बजरंग दल इस जिहादी मानसिकता को नहीं सहेगा। और ये एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बहराइच से बड़ी खबर, जहां पर सपा के नेता पर लगाया जबरन जमीन लेने का आरोप। सपा नेता रशीद खान की हम बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित का आरोप है कि यहां पुलिस से सपा की नेता की उन्होंने शिकायत की है। सपा नेता जबरन जमीन लेने का दबाव बना रहा है। पुलिस के सामने धमकाने का भी आरोप लगाया है पीड़ित ने। रशीद खान पूर्व बल्हा ब्लॉक के रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख। नानपारा कोतवाली क्षेत्र का मामला। चौकी पर गया था, एप्लीकेशन दिया था, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। केवल पूछताछ होती, पुलिस दौड़ के आती है और मुझे पकड़ के ले जाती है, बुलाती है और मुझे मजबूर किया जाता है हर चीज़ में, मामले में। आइए और जानकारी लेते हैं अखिलेश कुमार से। अखिलेश, ये पूरी खबर बताएं, इस पीड़ित शख्स का क्या कहना है और समाजवादी पार्टी के कौन नेता हैं ये? देखिए, नानपारा कोतवाली क्षेत्र के गुरुगुट्टा गांव का मामला है, जहां के रहने वाले याकूब खान हैं। उन्होंने आरोप लगाया है, वहीं के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं रशीद खान पे ये आरोप लगाया है कि उनकी जो हाईवे की सटी जमीन, जो कीमती जमीन है, वो जबरन कब्जाना चाहते हैं और उनके गांव पे जाते हैं और वहां पुलिस चौकी पे भी जाते हैं, उनको बुलाते हैं याकूब खान को और पुलिस के सामने धमकाते हैं कि ये जमीन हमें बैनामा कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने, याकूब ने बताया कि कई बार वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस से भी उन्होंने शिकायत की है, लेकिन पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे में जो सपा नेता है, दबंग हैं, वो अपने रसूख का फायदा उठा के और जो याकूब खान है उनकी जमीन कब्जाना चाहते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर में मंत्रियों और संगठन की टीम तैनात है। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव जरूर जीतेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और अराजकता को प्रदेश की जनता देख चुकी है। ऐसे में सपा जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि महाकुंभ की तैयारी बड़ी है। स्वास्थ्य से लेकर हर विभाग महाकुंभ आयोजन को लेकर मुस्तैद है। चुनाव के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार घेराबंदी कर रही है, मंत्रियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है, आप लोगों के लगातार दौरे हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? कि मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। सर, महाकुंभ में अलग अलग विभागों ने तैयारी की है, आप लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी बड़ी तैयारी की है, किस तरह की तैयारी? पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हर स्तर पर तैयारियां की हैं। बड़े अस्पताल से लेकर छोटे अस्पताल तक बनाए गए 100 बेड, हर सेक्टर में 20-20 बेड्स, इस अरेल और झूसी क्षेत्र में 25-25 बेड के अस्पताल, लगभग 125 एम्बुलेंसेज, बड़ी संख्या में चिकित्सक पैरामेडिकल की तैनाती की गई है। एयर एम्बुलेंस के साथ साथ जल एम्बुलेंस भी उपलब्ध है और कहीं कोई दिक्कत न हो, इसलिए हम पूरी तैयारी से साथ लगे हुए हैं। सर, अंतिम सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बैठक की है और सीधे तौर पर कहा है कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है, वो अपनी तैयारी कर रहा है। कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी गुंडई अराजकता से लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। महाकुंभ के आयोजन के इतिहास में इस बार मुसलमान भी चर्चा के केंद्र में हैं। गोविंदानंदन सरस्वती महाराज ने मांग की है कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री
बैन होनी चाहिए। वहीं धर्म रक्षा संघ के तरफ से कहा गया है कि हिंदू समाज की एकता से विपक्ष और मुल्ला मौलवी घबरा गए हैं। निसंकोच मुसलमानों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई मुसलमान वहाँ या बिजनेस करने के लिए, यहाँ सारी पूरा सब्जी मंडी लेकर चल करने के लिए आवश्यकता ज़रूरत नहीं। एक उदाहरण दे रहे हैं, जब वो शबरीमला में कार्यक्रम हुआ था, पानी में विष मिला दिया यही लोग। कौन? हिंदू लोग स्नान करने के समय खाने की चीज़ों में विष मिलाकर दे रही हैं। ऐसे विष मिलाकर देने वाले लोगों को राक्षस नहीं बोलता, और क्या बोलेंगे? इसीलिए मुसलमान लोग हमारा पवित्र कुंभ में आने के लिए कोई नहीं है। तो मुल्ला मौलवी भी एक झूठे और अनर्गल आरोप लगाने में लगे हैं। पहले उनको इस महाकुंभ में बड़ी भारी मात्रा में धर्मांतरण होने की शिकायत पैदा हुई थी, वो अपना हल्ला करते रहे। उसके बाद उनको लगा कि ये वक्फ की जमीन पर हो रहा है, उनके लिए तो पूरा भारत वक्फ की जमीन है, तो इलाहाबाद का महाकुंभ भी वक्फ की जमीन लग रहा है। और इस प्रकार के अनर्गल आरोप मुल्ला मौलवियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सच में स्थिति ये है कि ना तो मुल्ला मौलवियों को और ना ही विपक्षी दलों को हमारे हिंदू समाज की एकता, हमारे हिंदू समाज का इतना बड़ा आयोजन बर्दाश्त हो। महाकुंभ में स्नान पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर सियासी संग्राम मच गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मां गंगा जीवन देने वाली है और उसमें स्नान करने से कोई मरता नहीं है। भोला सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद को पता होना चाहिए कि अंतिम समय में मुक्ति भी गंगा जी में जाकर ही मिलती है। समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह के बयान पर अब देखिए, उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा के लोग राजनीति की वजह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। भोला सिंह ने कहा है कि ओम प्रकाश सिंह मुसलमानों की जगह अखिलेश और अपने पार्टी नेताओं को कुंभ में लेकर जाएं। उधर बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा है कि जो हमले हो रहे हैं, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता और बढ़ती जा रही है। छोटी सोच का परिचय सपा के सांसद जी वीरेंद्र जी ने दिया है, क्योंकि माँ गंगा को हिंदू धर्म में हम पूजते हैं। माँ गंगा जीवन दायिनी है और कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से जुड़ा है, उसकी अंतिम इच्छा होती है कि उसके जब शरीर पूरा हो तो उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए, ताकि उसको मुक्ति मिले, भगवान के पावन चरणों में स्थान मिले। तो लास्ट वही है, सबको वहीं जाना है। तो इस तरीके की बातें माँ गंगा के बारे में करना बहुत ही अशोभनीय बातें हैं। इस तरीके के विचार गंगा जी के बारे में, माँ गंगा के बारे में, जिसको हम जीवनदायिनी पवित्र पावनी मानते हैं और सैकड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जो वहाँ पे विभिन्न अवसरों पे जाके डुबकी लगा के गंगा में अपने आप को पवित्र मानते हैं। इस पवित्रता के उसको इस तरीके की विचारधारा से जोड़ना बहुत ही निंदनीय है। सपा विधायक है ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने कहा है जो भी मुस्लिम महाकुंभ जाना चाहता है उसे हम लेकर जाएं, जबकि मुस्लिमों के एंट्री पर कुछ संतों ने आपत्ति भी जताई है। देखिए, ये हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है और आज तक मेरी संज्ञान में, क्योंकि मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है, लंबा लोकसभा में माँ गंगा बहती हैं और मैंने आज तक किसी मुस्लिम को गंगा जी में आस्था में डुबकी लगाते हुए नहीं देखा है। तो इस तरीके की बयानबाजी करके समाजवादी के नेता अपने वोटर को राजी करने के लिए कि हम मुस्लिम को लेके जाएंगे, क्या वो खुद जा रहे हैं कि आस्था में उसमें डुबकी लगाने के लिए? क्या उनको जाना है तो अखिलेश जी को लेके जाएं, उनके परिवार को लेके जाएं, अपने सभी सांसदों को, सभी नेताओं को ले जाकर डुबकी उसमें लगाएं। इस तरीके की भाषा से क्यों माहौल? कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, प्रतिदिन रोज बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको खुशहाली अच्छी नहीं नजर आ रही है। भाई, कुंभ में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, जप तप करने से, त्याग तपस्या करने से तो ऐसा सुना गया है कि देश और प्रदेश की खुशहाली होती है, विश्व का कल्याण होता है। फिर आपत्ति क्यों, आलोचना क्यों? क्योंकि मारीच और सुबाहु को अच्छे कार्य अच्छे नहीं लगते हैं, मारीच और सुबाहु को पुण्य कार्य अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मारीच और सुबाहु वाली पार्टी और मारीच और सुबाहु वाली विचारधारा बार बार कुंभ पर सवाल उठा रही है। अयोध्या में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा है कि वोट मांगने के लिए हम बाबर की औलादों के पैर नहीं छूते, बल्कि हम वोट श्री राम के वंशजों से मांगते हैं। उन्होंने कहा है कि ये देश आराध्य भगवान राम का है।
हाथी ठोक के कहते हैं ये भारत है, हम भरतवंशी हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। ये देश जिसने भारत माता को अपनी मां माना है, ये देश जिसके आराध्य भगवान राम है, ये देश जिसके आराध्य भगवान कृष्ण है, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वासी भगवान राम को आराध्य कहेगा। हम बाबर की औलादे नहीं है तो हम बाबर के लोगों के पैर छूने के लिए वोट की मांग करें। हम वोट भी मांगते हैं तो भगवान राम के वंशजों से ही मांगेगा। अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ राम के वंशजों से वोट लेकर के सरकार बना लेंगे, तो ये आपका अपना विषय है सोचने की आपकी मैथमेटिक्स क्या है, हम नहीं जानते। लेकिन इस देश में बुद्ध के देश हैं, पूरे दलित बुद्ध को मानने वाले हैं, आदिवासी सरना कोटबिल है, सिर्फ एक ही भगवान का देश थोड़े है। और फिर राजनीति में भगवान कहाँ से आ गए? आप लोग जिस तरह से राजनीति में भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपकी कुंठा का परिचय है। आप बेहद कमजोर हैं, आपको संवैधानिक चीजों पर भरोसा नहीं है। संविधान को आप लोग अलग कर रहे हैं। इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, जो कि इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। और देखिए, उन्होंने इसके लिए खत भी लिख डाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को खत लिखा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी इंडिया गेट का नाम बदलवाना चाहते हैं और इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चंदौली की खबर जानिए, जहां पर रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। कालका मेल की हम बात कर रहे हैं, जिसके B1 कोच की स्प्रिंग टूट गई और स्प्रिंग टूटे होने की वजह से ये ट्रेन बड़े हादसे का शिकार हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय रहते ही देखिए इसके बारे में जानकारी ले ली गई। कोच का स्प्रिंग टूटा होने के बावजूद ट्रेन चलती रही और जब ट्रेन DDO जंक्शन पर पहुंची तो कर्मचारियों ने कोच चेक करने के दौरान B1 का स्प्रिंग टूटा हुआ पाया। इस सूचना के बाद रेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रेल अधिकारियों ने कोच बदलकर दूसरे कोच में यात्रियों को शिफ्ट किया और ट्रेन को रवाना किया गया। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर दबंगों ने की है तोड़फोड़, ताबड़तोड़ फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर अतुल मिश्रा के घर पर फायरिंग की गई है। घर पर लगे हुए CCTV कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई है। उधार वापस मांगने आए तो इन दबंगों ने फायरिंग कर डाली। एक साथ 5 राउंड फायरिंग की गई है। पूरे इलाके में दहशत फैलाई गई है। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फायरिंग के आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। ये वीडियो वायरल हो रखा है, जहां आप देख सकते हैं घर में लगा हुआ CCTV कैमरे के ऊपर ही फायरिंग की जा रही है। नोएडा से खबर, जहां पर जमीन दिलाने के नाम पर पूर्व DGP की पत्नी से ठगी का मामला सामने आया। जहां पर नगला नगली गांव में कृषि भूमि दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। पीड़ित के पति असम में पुलिस महानिदेशक के तौर पर तैनात है। 4,57,000 रुपए की करोड़ की बीघा जमीन है ये, जिसे ठगों ने वादा किया है देने का और ये रुपए लेकर फरार हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी रामकुमार समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। असम के पूर्व DGP की पत्नी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल में धोखाधड़ी एक कृषि भूमि दिलाने के नाम पर की गई थी। बताया जा रहा है 4,57,000 रुपए जालसाजों ने ऐंठ लिए हैं। इस पूरे प्रकरण में थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन शुरुआती तौर में थाने में FIR नहीं दर्ज की गई। ऐसे में असम के पूर्व DGP की पत्नी ने कोर्ट की शरण में गई और वहां पर प्रार्थना पत्र दिया। लिहाजा और ये बढ़ते हैं आगे, अलीगढ़ की खबर जानिए, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके में एक विवादित पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है, ईमान वालों अब तो जाग जाओ, ईमान वालों फातिमा का सौदा अपने भाइयों की दुकान से लो। ये मामला कोतवाली नगर क्षेत्र में तेलीपाड़ा के शाहजमल का है।
ये पोस्टर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाया है। इलाके के पार्षद ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा है कि इस तरह के पोस्टर लगाने वाले पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, बैनर जो है मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और जो जिसने भी बैनर लगाया है उसके खिलाफ मैं कानून कार्रवाई करवाऊंगा। ये संविधान के खिलाफ है और देखिए, हिंदुस्तान लोकतंत्र चलता है। यहाँ सभी मजहब के लोग रहते हैं और सभी मजहब के लोग एक दूसरे से कार्य करते हैं और एक दूसरे के कारखानों में भी सभी मजहब के लोग काम करते हैं और एक दूसरे को माल भी बेचते हैं। अलीगढ़ जो है ताले की नगरी कहलाई जाती है और आपने देखा होगा कि लगातार एक दूसरे से ही व्यापार होता है। तो जिसने भी लगाया है मैं इसके खिलाफ कानून कार्रवाई करवाऊँगा। देखिए, उसका मकसद कुछ नहीं है, बुद्धिहीनता का परिचय है ये। और मेरा कहना यही है कि फतिया का सामान यहीं से खरीदें। तो मेरा कहना ये है कि फतिया जा कर के वो पाकिस्तान में जा कर के ये काम करें। ये हिंदुस्तान के यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम और स्नेह के साथ रहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि फतिया का सामान हमारी दुकान से ही खरीदें या ये करें। ईमान वाले और कितने ईमान वाले हैं और क्या है क्या नहीं है, ये गलत बात, बहुत गलत। थाना रोरावर क्षेत्र के तेडलीपाड़ा इलाके में कुछ अराजक तत्वों द्वारा सड़क पर विवादास्पद पोस्टर लगाकर क्षेत्र के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वो पोस्टर वहां से हटाया गया एवं ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ तहरीर प्राप्त कर कार्रवाई अग्रसारित की जाएगी। संभल में जिला प्रशासन की टीम ने जिले की सबसे बड़ी बावड़ी का निरीक्षण किया है। चंदौसी के गणेशपुर गांव में एसपी और डीएम ने सबसे बड़ी बावड़ी का निरीक्षण किया। मंदिरों को देखा गया। बावड़ी से अटैच करीब 125 बीघा जमीन के मालिकाना हक के बारे में केयर टेकर से जानकारी जुटाई गई। मंदिर और बावड़ी की जमीन करोड़ों की बताई जा रही है। सोर्सेज की माने तो प्रशासन जल्द ही इस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर रेलवे ने संगम की रेती पर होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। प्रतापगढ़ मां बेला देवी जंक्शन होकर करीब 60 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज आएंगी। इससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। की रेती पर होने वाले महाकुंभ को लेकर रेल मंत्रालय की तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर है और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यह स्पेशल ट्रेन है जो कि 13 जनवरी से प्रयागराज के लिए चलेगी और ट्रेनों की तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो महाकुंभ को लेकर स्लोगन है वो लिखा गया है। महाकुंभ की तस्वीरें ट्रेन के जो बोगियां हैं उसके ऊपर जो है बनाई गई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान 60 स्पेशल ट्रेनें प्रतापगढ़ से होकर गुजरेंगी। वहीं जो नियमित रूप से संचालित ट्रेनें हैं उसमें 4-4 कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि महाकुंभ के दौरान स्नार्थियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ेगी। उधर हमीरपुर में 2 सगे भाइयों की मौत से परिवार में मातम छा गया है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की मौत की खबर नहीं सह पाया। छोटे भाई की मौत से सदमे में आए बड़े भाई ने भी उनकी भी मौत हो गई है। खुरारा थाना क्षेत्र के सरसई गांव की ये बात है। मैनपुरी में एक दिल दहलाने वाली घटना का खुलासा हुआ है, जहां पर पैसों के लालच में एक दोस्त पर अपने ही दोस्त की हत्या करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र के मिलिट्री अस्पताल के पीछे कैंपस में ITI के छात्र का शव मिला है। अभी रुक जाओ, अभी बता रहा हूं। यहाँ का पर्दाफाश हुआ है और इस मामले में पुलिस ने 22 साल की एक महिला सरगना नीलोफर को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह की नीलोफर लीडर है। 6 महीने पहले ये जमानत पर जेल से बाहर आई थी और बाहर आते ही फिर से चोरी का धंधा शुरू कर दिया।
पुलिस ने आरोपियों के पास से जेवर, वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक दिन में कबाड़ी बनकर इलाके की पहले रैकी होती थी। इसके बाद सुनसान इलाकों में कमजोर शटर और बिना सीसीटीवी कैमरे की दुकानों को निशाना बनाया जाता था। पुलिस ने खुलासा किया है कि अपनी महिला मित्र पर रकम लौटाने के लिए नीलोफर चोरी की वारदात में शामिल हुई है। नीलोफर पर चोरी के 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन तलाश मुहिम चलाकर अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 4 दिन के इस अभियान में पिछले 5 सालों के करीब 1000 अपराधियों की फाइल खुली है, जिसमें 566 अपराधी दूसरे शहर और राज्य में पाए गए हैं, जिसे लेकर पुलिस ने दूसरे जिले और प्रदेश के अफसरों को लेटर लिखा है। वहीं 149 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तारी भी की गई है। गाजियाबाद के ऐतिहासिक सीकरी माता मंदिर के बाहर प्रसाद और फूलों की दुकान पर हंगामा हुआ है। यहाँ एक गैर हिंदू फूल और प्रसाद बेच रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। QR कोड स्कैन से युवक के नाम की पहचान हुई। युवक का असली नाम शाहरुख है। हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है। उधर मथुरा के श्री राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर में बाहर से फूल, माला और प्रसाद लाने पर बैन लगा दिया गया है। इन भारी वस्तुओं पर मंदिर में ले जाकर चढ़ाने पर मंदिर प्रबंधन समिति ने रोक लगा दी है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की धार्मिक परंपराओं और ठाकुर जी की सेवा के विशेष नियमों के तहत ये फैसला लिया गया है। बाहर की सभी वस्तुएं जैसे प्रसाद, फूल माला, इस सब का लाना बंद कर दिया गया है। हमारे मंदिर में बाहर का प्रसाद इसलिए नहीं लगता है कि जो लोग मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हैं वो बगैर सिले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर में ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं और वह ठाकुर जी को बना हुआ प्रसाद अंदर ही अंदर ठाकुर जी को जाता है। और उसमें एक प्रावधान ये भी है कितनी देर भोग लगना है, ये भी एक प्रोविजन है कि कम से कम 40 मिनट अगर ठाकुर जी को भोग लगेगा तब ठाकुर जी उसे आरोप पाएंगे। लखनऊ में पैर से आलू धोने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दिखाते हैं आपको वो वीडियो जिसमें एक शख्स पैर से आलू धो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के होमी जहांगीर भाभा छात्रावास का ये मामला है। पैर से आलू धो रहा है शख्स, जिसे मेस का कर्मचारी बताया गया है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उन्नाव से खबर, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने शादीशुदा महिला को जहर देने का परिजनों का आरोप है। फिलहाल महिला को CHC में भर्ती कराया गया है। 5 दिन पहले युवती और शादीशुदा महिला दोनों घर से फरार हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को तलाश करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। खबर है कि युवती का विवाहिता से समलैंगिक संबंध है, जिसके बाद प्रेमिका विवाह के लिए जिद पर अड़ी थी और दोनों घर से फरार हो गई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा।